बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सोफ़ी आमली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर था ईद का चौथा दिन और तबीयत जो थी ना इतनी सुस्त हुई थी कि काम करने को दिल ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने ना सोचा कि इस तरह कब तक मेहमान भी चले गए थे और ईद भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन जो हमारी सुस्ती है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और मैंने कहा कि इस तरह से घर जो है बहुत गंदा हुआ है। सबसे पहले तो था ना किचन, क्योंकि किचन की मुझे सफाई ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरे घर में एंटर होते साथ ही ना जो सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है ना वो किचन नज़र आती है। तो इसलिए मैं ना सबसे पहले जो हूँ ना किचन की जो क्लीनिंग है ना मैं वो बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ, ताकि घर में एंटर होते साथ ही बहुत अच्छा सा एक इफ़ेक्ट मिले और ताकि घर में एंटर होते साथ ही अच्छा फील आए कि इस घर की जो औरत है ना वो काफ़ी सलीकामंद है। तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मैं शुरू से ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं बहुत एक लेज़ी सी और सिर्फ अपने पढ़ाई में गुम रहने वाली एक लड़की थी। मैं आज आपको अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी ऐसी बातें जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और मैंने क्या क्या शादी के बाद फेस किया है। मैं आप लोगों को बताऊंगी अपनी कुछ बातें ऐसी कि मुझे शादी के बाद जो है ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई कि आप यकीन करें कि जब सुबह होती थी ना तो मैं आधा घंटा और 1 घंटा जो है ना लेटे लेटे सिर्फ यही सोचती रहती थी कि मैंने अभी घर के सारे काम करने हैं, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी अपने घर के कोई भी काम करने की। मैं बहुत ज़्यादा जो थी ना मूडी किस्म की एक लड़की होती थी। अगर मेरी मम्मा मुझे कहती भी थी ना कि आप घर के कामों में इंटरेस्ट लो तो मैं काम फिर भी नहीं करती थी। लेकिन फिर मेरी जो अम्मी है ना वो ज़्यादा ज़ोर भी नहीं डालती थी, क्योंकि मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा पढ़ाकू सी टाइप की बच्ची थी। तो मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई में तवज्जो देती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी अच्छी डिग्रीज़ भी ली हैं, पढ़ाई भी की है और मैंने जॉब भी की थी शादी के बाद। शादी से पहले तो मैंने जॉब नहीं की थी, लेकिन शादी के बाद मैंने जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि आपको पता है शादी के बाद जो है ना बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ इंसान पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से ना मुझे अपनी जो जॉब थी ना वो मैंने स्किप कर दी सिर्फ अपने घर के लिए। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अगर आपने अभी तक सोफ़ी आमली व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे हर आने वाला व्लॉग सबसे पहले आपको देखने में मिले। आज की जो बाकी की रूटीन है ना और वाइट पुलाव की जो रेसिपी है ना वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है आपने। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बनाना बताऊँगी कि वाइट बीफ वाइट पुलाव जो है ना वो किस तरह से बनता है। तो ये सारी जो रेसिपी है ना मैं आगे जो है ना लिखती जाऊँगी और आप उसे देखते जाइए। तो मैं आज आप मेरी जो बहनें हैं जो टीनेजर, मेरी बेटियां जो हैं वो जो टीनेजर हैं, या मेरी बहनें जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन फिर भी ना उन्होंने कोई घरदारी नहीं सीखी, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि टीन एज जो होती है ना वो बेस्ट टाइम होता है किसी भी काम को सीखने के लिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती, बेफिक्री की वो लाइफ होती है। तो इसमें जो है ना आप अपनी कोई ऐसी स्किल जो है ना स्किलफुल एजुकेशन है ना वो लाजमी हासिल करें। जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर जाकर ही जॉब वगैरह ही करें, लेकिन आपको ना घरदारी में भी आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से मुझे फेस करना पड़ा है ना मैं समझती हूँ कि हर लड़की को फेस करना पड़ता होगा। इसलिए ना मैंने अपनी बेटी को भी ना अर्ली एज से ही, हालांकि वो भी 10-11 साल की है, तो मैंने ना उसको अभी से ही थोड़ा थोड़ा काम जो है ना मैंने उसको सिखाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी के जो बैड एक्सपीरियंसेस थे ना उनसे मैंने सीखते हुए अपनी बेटी को यानी कि कामों में लगाना स्टार्ट किया है, ताकि जितनी मर्ज़ी आप पढ़ाई कर लें, चाहे आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, या आप जो है ना किसी हाई फाई यानी कि मल्टीनेशनल जो है ना कंपनी में भी जॉब करें, लेकिन फिर भी एक आप औरत तो होती हैं, आपको घर तो संभालना होता है, अपने बच्चों के लिए खाना पकाना होता है। तो इसलिए ना ये स्किलफुल जो है ना ये कोई भी ऐसी महारत जो है ना आप ज़रूर सीखें, ख़ासकर आप कुकिंग जो है ना वो ज़रूर सीखें, क्योंकि अगर आपने अपना घर चलाना है, घर संभालना है या अपने हस्बैंड को खुश करना है तो उसके लिए आपको खाना बनाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि एक मर्द के खुशी का जो रास्ता है वो पेट से होकर जाता है, यानी कि अगर आपने किसी भी घर में अपनी फैमिली में अपने यानी कि सास ससुर को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को या इवन कि खाली अपने हस्बैंड को ही खुश करना है ना, तो उसके लिए आपको खाना तो पकाना पड़ेगा और अपने लिए भी खाना पकाना पड़ेगा। अगर वो अच्छा बनेगा तो सब तारीफ़ भी करेंगे और हस्बैंड भी खुश होंगे और आप खुद भी पेट भर कर खाना खाएंगे। और अगर खाना अच्छा ही नहीं बनेगा तो आपको खुद भी नहीं खाना यानी कि खाना खा सकेंगी उसको। तो इसके लिए ना आपको खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए, अपने किचन को संभालना एटलीस्ट ज़रूर आना चाहिए। मुझे तो जो था ना मुझे तो सिर्फ एक अंडा भी बनाना नहीं आता था। मैं बमुश्किल अंडा बनाती थी, फ्राई करती थी। अगर अंडा बनाती भी थी ना तो उसकी जो जर्दी है ना वो टूट जाती थी।
तो मुझे बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है। और आप यकीन करें कि जितनी भी मैंने कुकिंग है ना, वो मैंने अपनी शादी के बाद ही सीखी है। और मेरी जो सास थी ना, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी मेरी सास थी कि उन्होंने मुझे सारा काम सिखाया कि मैंने किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन फिर भी आप ये सोचें कि मुझे कितनी शर्मिंदगी होती होगी। बेशक वो मुझे कुछ नहीं कहती थी, कुछ भी नहीं कहती थी कि आप इस तरह ना पकाओ, इस तरह ना पकाओ। वो मुझे बताती थी, जब वो खाना बनाती थी ना, तो वो मुझे अपने पास खड़ा कर लेती होती थी और मुझे बताती थी कि आप इस तरह से इतना नमक डालना है, इतनी मिर्च डालनी है, इतना सब कुछ डालना है। लेकिन फिर भी मैं इतनी शर्मिंदगी मुझे फ़ील होती थी कि मैं किस तरह की हूँ कि मैं ये खाना भी नहीं बना सकती। बेशक आपको कोई भी कुछ ना कहे ससुराल में, लेकिन एक गिल्ट जो है ना, वो फ़ील ज़रूर होता है। तो मैंने भी ऐसे बहुत से डिफरेंट फेजेस को यानी कि फ़ेस किया है। और आप यकीन करें कि जब मैं ना यानी कि जब मुझे नींद आती ही नहीं थी, सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग ही मेरी आँख खुल जाती थी और बस मैं यही सोचती रहती थी कि मैंने अभी अपने घर की सारी सफाइयाँ भी करनी हैं। क्योंकि हमारे घर में मेड वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ और हमारे घर में मेड वगैरह कोई सिस्टम नहीं था। तो मैं थी भी अपने घर में सबसे बड़ी, क्योंकि मैं पहली जो थी ना अपने घर की बहू थी। और सारा जो जिम्मेदारियाँ थी ना, वो मेरे सर पर अचानक ही यानी कि एकदम से ही आ गई थी। जहाँ पर मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं करती थी, एक जैसे कह लें कि एक मूडी किस्म की लड़की थी, तो एकदम से सारा काम जो था ना, सारी जिम्मेदारियां पूरे घर की वो मेरे सर पर आ गई थी। और फिर आप सोचें कि एक जब ना कोई काम करने वाला हो, ना कोई इसके पास एक्सपीरियंस हो, तो वो लड़की किस तरह से फेस करेगी। इसलिए ना अपनी बेटियों को अपनी यानी कि मैं ये मशवरा देना चाहूँगी कि आप अर्ली एज से ही अपने लिए कोई ना कोई अमूर खानादारी में अपने कोई इंटरेस्ट डेवलप करें। ज़बरदस्ती आजकल जैसे छुट्टियां चल रही हैं, अगर आपका दिल नहीं भी करता ना, तो कम से कम अपनी माँओं को तो थोड़ा सा रिलैक्स करवाइए। ज़रूरी तो नहीं है कि आपने ससुराल में जाकर काम ही करना है। कि हमारा एक औलाद होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम अपनी माँ को भी थोड़ा सा आराम दें। जिन्होंने हमें सारी ज़िंदगी संभाला है, तो हम अपनी माँ को भी थोड़ा सा आराम हमें देना चाहिए। ये बात आप यकीन करें, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है ये बात। और मैं बहुत सोचती हूँ इस बारे में कि मैंने अपनी माँ को ना रेस्ट नहीं करने दिया। मेरी मम्मा ने ना, मेरी अम्मी ने मेरी वजह से कोई यानी कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैंने ना अपनी माँ के लिए कुछ किया ही नहीं है। और इस चीज़ ये जो है ना चीज़, ये मुझे बहुत हर्ट करती है। काश कि मैं उनकी बात सुनती और मैं उनकी हेल्प ज़रूर करती खानादारी में। मेरी जो छोटी बहन थी ना, वो बहुत ज़्यादा कुकिंग करती थी अपनी यानी कि अम्मी के साथ मिलकर, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो बस मैं अपनी बहनों को यही कहना चाहूँगी कि मेरे एक्सपीरियंस से ना थोड़ा बहुत अगर मैं जितना आपको बता सकी हूँ इस ब्लॉग के थ्रू, तो आप जो है ना अपनी टीन एज को ज़ाया ना करें। और अपनी जैसे छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल की, कॉलेजेस की, तो आप अपनी मदर्स का भी ख्याल करें और उनके साथ जो है ना किचन में थोड़ी बहुत हेल्प करें, कुकिंग सीखें। ये जो है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कुकिंग। क्योंकि अगर हम दूसरों के लिए नहीं ना पकाएंगे, तो कम से कम हमें अपने बच्चों की खातिर तो पकाना पड़ेगा ही। बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मदर, हम लोगों को अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है और बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो यहाँ पर बस मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप जितनी भी स्किलफुल एजुकेशन ले लें, ये बहुत ज़रूरी है एक लड़की के लिए आजकल के दौर में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना, आपने अपने आप को किचन के कामों में भी एक्सपर्ट बनाना ज़रूरी है, अगर आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल और स्ट्रेस फ्री लाइफ बनाना चाहते हैं। तो आई होप जी आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और ये जो बीफ वाइट पुलाव की रेसिपी थी ना, ये भी साथ साथ आपको शो हो रही है। आई होप आपको पूरी रेसिपी समझ आ गई होगी। तो मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरे व्लॉग किस तरह से लगते हैं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।